बालों का बहुत बड़ा लॉजिक है, बालों का बहुत बड़ा ज्योतिष है, बालों की बहुत बड़ी वास्तु है बंधुओं। आपने गौर किया हो, आपके घर की बुजुर्ग माता जब घर में 25-25, 30-30 लोग एक चूल्हे पर भोजन करते थे, एक तिजोरी थी, और दादी माँ अपने सारे बालों को पूरा एक जूड़ा बनाकर को एक रस्सी से बांध लेती थी, या एक रिबिन से बांधती थी, 2 लेविन टोक्यो लटका लेती थी। लेविन टोक्यो होते थे पहले, ऐसे नीले, काले, लाल, सफेद, ऐसे गोल गोल होते थे, और वो रबड़ में बंधे होते थे, 2 एक साथ होते थे। बूढ़ी अम्मा उनको फंसा करके और अपना आदर्श समझती थी। और जब तक ये बूढ़ी माँ पूरे बालों को बांध करके रखती थी, तो पूरा घर बंधा रहता था, पूरा घर एक झंडे के नीचे रहता था। उनकी आज्ञा के बिना घर में कोई पत्ता नहीं हिल सकता था। और कितना आदर्शमय जीवन जीती थी वह माँ। अपने पति से कभी मुंह लग करके बात नहीं करती थी। पति से भी बात करना है तो घूंघट, आंखों के ऊपर तक साड़ी का पल्ला होगा और नीचा सिर होगा। पतिदेव यूं खड़े हैं तो वो श्रीमती यूं खड़ी है, सामने आंख से आंख कभी मिलाकर के उन्होंने बात नहीं की। ये कहलाती हैं भारतीय नारियां, ये कहलाती हैं आदर्श नारियां। ये भारतीय संस्कृति की रहने वाली ये जनक नन्ही सीता की छोटी देवरानी, देवरानियां, मैना सुंदरी की देवरानी, चेलना की देवरानी, उनकी छोटी बहन, ये आदर्श नारियां कहलाती हैं। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में पति से मुंह लग करके बात नहीं की। बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देती थी, और पति भी उनको बहुत अच्छे ढंग से सुनकर के उन काम को पूरा कर देता था। क्या आदर्श था हमारे घर की माताओं का। सारे काम सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो मां पूरे घर का काम करती थी। कोई भी ऐसा काम नहीं था कि जो उसे नौकर करते हो। झाड़ू पोंछे से लेकर हाथ की चक्की, कपड़े, क्या क्या नहीं करती थी, कुएं से पानी खींचना, सारे काम करती थी और पूरा श्रृंगार से अपने जीवन को जीती थी। आदर्श नारी कहलाती थी, भारतीय संस्कृति की मां कहलाती थी। आज वो मां चिराग लेके भी अगर ढूंढने निकले तो बहुत दुर्लभ है। कहां चली गई वो सारी माताएं? क्या संस्कार, क्या वसीयत दे गई वो अपनी बहू बेटियों को? क्या वसीयत दे गई? आज तुम्हारे बर्तन कौन मांजता है? जिसके बाप का पता नहीं, जिसकी जात का पता नहीं, एमसी में आकर के भी बांझ रही हो तो तुम्हें क्या पता? किससे मंजवा रहे हो तुम अपने घर के बर्तन, जिसमें तुम्हारे पति ने भोजन किया है, जिसमें तुम्हारे बेटे ने भोजन किया है, तुम्हारे बहन ने, तुम्हारी बेटी ने भोजन किया है? वो बर्तन एक दूसरा व्यक्ति मांजेगा? शराबी, जुआड़ी, कबाबी, मांस अंडे खाने वाला मांजेगा? थोड़ा विचार करना। झाड़ू कौन लगाएगा? कौन लगाएगा झाड़ू? अपने आप को टटोलना कि आज हम कितने विकृत हो चुके हैं मानसिकता से, कितने पाप हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं किसी पर पुरुष को देख करके। शादी विवाह में क्या होता है, क्या ठिठोलियां होती हैं शादी विवाह के अंदर, क्या कपड़ों की वेशभूषा होती है। पूरा शरीर दिख रहा है, कड़कड़ाते की ठंड है, और हाथ पे एक शॉल पड़ा है, लटक रहा है शॉल, हाथ में एक आइसक्रीम है, और बिल्कुल पतला। इसके ऊपर तो शायद टीन है, नहीं है तो टीन नहीं, बस ऐसे ही पंडाल होता है ठंड का। और एक हाथ में आइसक्रीम होती है, एक हाथ में शाल होता है। आइसक्रीम खा रही ठंडी है, और 4-5 पर पुरुषों से 4-5 महिलाएं ठिठोलियां कर रही हैं। उनके पति दूसरी महिलाओं से कर रहे हैं, और ये दूसरे पुरुषों से कर रही हैं। वो भी आइसक्रीम खा रहे हैं, ये भी आइसक्रीम खा रहे हैं, और भयंकर ठंडे 4, 5 और 8 डिग्री टेम्परेचर है, और उसके बाद ठिठोलियां चल रही हैं, बाल खुले हैं।
क्योंकि तार तार हो गए हैं, हमारा अब एक पति नहीं बचा है। हमारी मानसिकता में वासना जागृत हो गई है। हम अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, और ऐसी ठंड में कपेगी मगर साल नहीं ओढ़ेगी, कपड़े ठीक नहीं करेगी, क्योंकि सामने वाला से वासना पूरी हो रही है। हमारी मानसिकता की वासना, क्योंकि हमारे पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाव सूत्र के अंदर 4थे अध्याय में देवास चतुर्णी काया 4 प्रकार के देवों की बात करी। तो देव भी अपनी वासना, अपनी देवी का रूप देख करके वासना की पूर्ति कर लेते हैं, उसके गीत सुनकर के वासना की पूर्ति कर लेते हैं, उनके आभूषणों की आवाज सुनकर के वासना की पूर्ति कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम उनसे बात करके अपनी वासना की पूर्ति कर लेते हैं। इतने गिर गए हैं हम भौतिक बात के युग में इतने गाफिल हो गए हैं। क्या होगा हमारा, थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक सज्जनता अभी मरी नहीं, अभी पंचम काल का अंत नहीं आया है बंधुओं। अभी पंचम काल के 18,400 कुछ वर्ष बाकी है। चिंता नहीं करना, अभी बहुत बड़ा जीवन है, और लग रहा है तुम्हारी क्रियाएं देख करके कि छठा काल बहुत जल्दी आने वाला है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा है बंधुओं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी गलती का एहसास करो, अपनी निकृष्टता पर चोट करो कि हम कितने पापी हैं, कितने गिर गए हैं। जब तुम गिरे हो तो तुम्हारा पति भी कहीं ना कहीं गिर रहा है, वो भी किसी दूसरी महिलाओं से ठिठोलियां करने में लगा हुआ है। कौन किसकी पीठ पर हाथ मार देता है, कौन किसके हाथ के ऊपर हाथ मार देता है कि इतनी सड़क छाप हो गई हो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें छू ले। शीलवती नारी में यह ताकत होती है कि दुनिया का कोई पुरुष छूना तो दूर रहा, उसे घूर करके भी नहीं देख सकता। सैंडल उतार के मार देगी वो। एक घटना मुझे स्मरण में आ गई। एक बालिका बहुत चरित्रवान थी, विवेकशील थी, वो कॉलेज जा रही थी। पहले बेटियां अपनी किताबें यूं लेकर के जाती थी। बेटी कॉलेज जा रही थी, एक मनचला सड़क छाप मजनू एक गजक के ठेले पे खड़ा था, और वो बिटिया ग्रीन कलर का ना हरे कलर का सूट पहनी थी, और वो ठेले पे खड़ा एक मजनू। वो बिटिया जैसे ही गजक के ठेले से आगे निकली तो वो कहता, आज तो हरी हरी है गजक। उस बेटी के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो दुराचारियों की बातों को सुनना ही पसंद नहीं करती थी। उसके मन में रंच बाद भी कोई करंट नहीं लगा। वो अपने कॉलेज चली गई। दूसरे दिन वह पीला सूट पहन करके गई, तो उसने कहा, आज तो पीली पीली है गजक। उसने, कितने बेशरम लोग हैं इस दुनिया के अंदर, कितने छोटे लोग हैं यहाँ के। कोई बात नहीं। तीसरे दिन वह गुलाबी सूट पहन करके गई, तो वो कहता, आज तो गुलाबी गुलाबी है गजक। उसका अब थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ कि निश्चित मुझे ही टॉर्चर कर रहा है। वो घर गई और टेबल के ऊपर हाथ रख करके, मस्तक के ऊपर हाथ रख के बैठी थी, विचार कर रही थी। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हो गया। अब रिजल्ट मुझे देना है कल मुझे इसका फैसला करना है। वो उसके भाई का एक दोस्त था जो बॉक्सर था। वो प्रतिदिन उसके घर आता और पहले उस बहन के चरण छूता और जय जिनेंद्र करता, और फिर बैठ करके बातचीत करते हैं। उस दिन जैसे ही उसने पैर छुए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जय जैन किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ गया कि आज कोई दाल में काला है। उसने कहा, दीदी क्या हुआ, आज तेरा चेहरा उदास है, बता क्या हुआ। बोले, कुछ नहीं, दिमाग खराब मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। मैं कोई कम थोड़ी हूं, कोई मैं दुराचारणी थोड़ी हूं, पापिन थोड़ी हूं। मैं उसके जैसे 365 को चला दूंगी मैं।
इतना कहना था, वो भाई सब समझ गया, भाई का दोस्त। उसने कहा दीदी तेरे चरणों की कसम, मैं तेरे साथ कल कॉलेज चलूंगा और देखता हूं कौन तुझे छेड़ता है। उसने कुछ नहीं बोला। वो कॉलेज के टाइम पर आ गया और कहा कि बहन तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। बहन ने कहा रहने दे, मैं खुद संभाल लूंगी। और आगे बढ़े और वह लाल कलर का सूट पहन करके गई थी, क्योंकि लाल कलर से उत्तेजना आती है। कपड़ों के कलर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उसने लाल सूट इसलिए पहना था कि उसे थोड़ी उत्तेजना आएगी। उत्तेजना के बिना दुश्मन को परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए नीतिकारों ने, सूर्य विज्ञान ने भी कहा कि जब तुम्हारा सूर्य स्व चले तब तुम युद्ध के मैदान में जाना, और चंद्र स्व चले तो तुम शांति के प्रतीक बन जाओगे, तुम युद्ध में परास्त हो जाओगे। सूर्य विज्ञान भी हमारे जैनाचार्यों ने बताया है। और जैसे ही वो बिटिया गजक के ठेले से 10 फुट आगे पहुंची होगी और वह मन चला कहता है आज तो लाल लाल है गजक। और 10 फुट जब तक वो चली तो 10 फुट पीछे भाई आ रहा था बॉक्सर। अब उसने पकड़ करके दे शॉट दे शॉट दे शॉट। बहन पलट कर देखती है, कहती आज तो खूब कुट रही है गजक। कौन कूट सकता है गजक? जिसके मन में पाप नहीं है, जिसके चरित्र में दोष नहीं है, जिसका चरित्र निर्दोष है, वह सारी दुनिया की गजक कूट सकता है। बंधुओं, अपनी अपनी मानसिकता को संभालें, अपने विचारों को संभालें, अपनी सोच को संभालें और अपने नजरिए को पवित्र करने का प्रयास करें। और क्या उसकी मरम्मत की, वो लौट करके आई और उसने सैंडलों से क्या मारा है, लाते जूतों से क्या उसे फुटबॉल बनाया है, और बहती गंगा में जिसने देखो उसने मारा है तुम में दम कि तुम्हारा कोई साथ दे सके? कोई तुम्हारा साथ दे सके? अगर तुम्हारा चरित्र पवित्र है तो एक नहीं 1000 भाई खड़े होंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। और तुम्हारी मानसिकता में पाप है, तुम्हारे विचारों में पाप है, तुम्हारे पहनावे में पाप है, तुम्हारे देखने के नजरिए में पाप है, तो तुम्हारा सगा भाई भी किनारा काट के चला जाएगा, बोले वो तो दुष्चरित्री है, वो तो दुराचारणी है, उससे क्या मतलब है? वो हमारे घर में तो रह रही है मगर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है हमारा जीवन? इतने हम गिर गए हैं, इतने हम नीचे आ चुके हैं। क्या करोगे इन पंच इंद्रियों के विषयों को पाकर के? आज तक दुनिया में इनसे कोई तृप्त नहीं हुआ बंधु। ये अग्नि के समान है, अग्नि में जितना ईंधन डालते जाओ अग्नि कभी समाप्त नहीं होगी। ये पंच इंद्रियों के विषय ऐसे ही हैं कि जितना इन्हें भोगा जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, उतने ही ये वासना को आगे बढ़ाएंगे, उतने ही आगे बढ़ाएंगे। हमें समन होने का प्रयास करना चाहिए, तृप्त होने का प्रयास करना चाहिए। संयम के माध्यम से हमें अपनी इंद्रियों को समन करना चाहिए। देखने का नजरिया बदलना चाहिए, देखने का नजरिया बदलना चाहिए। एक नित्यांगना सर्वांग सुंदर अपने बहुत विशाल कोठी के ऊपर एक बालकनी में खड़ी थी, जिसके यहां बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार के राजकुमार, सेठों के बेटे, बहुत सारे लोग आया करते थे। अरबपति खरबपति और नित्यांगना थी। सोने का झूमर जिसके यहां लटक रहा था, और वह एक दिन अपनी बालकनी में खड़ी होकर के सारे लोगों पर दृष्टि डाल रही थी। एक नौजवान वहां से निकलता है। वह नौजवान एक सात्विक था। ये बातें नहीं करे महिलाएं, और जिनको बातें करना वो उठ करके चली जाएं, क्योंकि ये धर्म सभाओं में प्रवचन घूम गया। क्योंकि मैं कोई लिख करके नोट्स बना करके नहीं लाया हूं। इनको ऐसे तीव्र कर्म का बंध होता है जो महिलाएं, पुरुष, बच्चे धर्म सभाओं में
यहां वहां की बातें करते हैं। ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है कि अगले जन्म में 100 बार भी पढ़ेंगी, याद हो जाएगा, मगर परीक्षा देने जब जाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे, सब भूल जाएंगे। कई बच्चे आते हैं, बोले महाराज जी हम पूरा याद है, अभी आपको भी सुना दें। मम्मी को सुना दिया, मगर पेपर देने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? विघ्न करण अंतरायस्य। आपने अच्छे कार्यों में विघ्न डाला है। आपके मन में कोई विचार आया था, आप दूसरों को सुनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अपने मन में रखते, उसको सुनाया तो उसका भी जितनी देर तुमने सुनाया उतनी देर उसका मन भी प्रवचन से हट गया। तुम्हारा तो हटा ही हटा, उसका भी हटा दिया। ये होते हैं स्वयं भ्रष्ट हैं और दूसरों को भी भ्रष्ट करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे तीव्र कर्म का बंध होता है, निधत निकाचित कर्म का बंध होता है। पारसनाथ जैसे पिटे हैं बंधु इस कर्म के कारण। तुम किस खेत की मूली हो? अंजना जैसी 22 वर्ष तक पति के वियोग में भटकी है, तुम किस खेत की मूली हो? आदिनाथ जैसे प्रभु 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के कदम से कदम मिलाकर पूरे भारत में घूमे हैं। क्या 3 अंजलि गन्ने का रस भोगांव वाले नहीं दे सकते थे? यहां भी आए थे, क्यों नहीं मिला? ऐसा ही कोई विघ्न डाला होगा बंधु। पारसनाथ जैसे पिटे 7 दिन तक, बिजौलिया के अंदर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी गई। क्या किया था उन्होंने? अंजना जैसी सती 22 वर्ष तक पति के वियोग में तड़पती रही। क्या किया था उन्होंने? विचार कर लेना, कर्म करते समय बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को बड़ा एहसास होता है कि हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, हम अपनी बातें दिखा रहे हैं लोगों को। मगर जब ये कर्म के थप्पड़ पड़ते हैं, बड़े बड़े सूरमा भूल उंटित हो जाते हैं बंधुओं। किसी से मत डरना, देव सास गुरु से मत डरना, पप्पू यादव से भी मत डरना, छोटे शकील से मत डरना, दुनिया के गुंडों से भी मत डरना, साधु संतों से भी मत डरना, पिताओं से भी मत डरना, पति से भी मत डरना, मगर एक से डरना, एक से डरना बंधुओं। ये चमड़ी उधेड़ देगा और चमड़ी उधेड़ करके नमक और मिर्ची का पानी का छिड़काव और करेगा, जिसका नाम है कर्म। ये किसी के ऊपर दया नहीं करता, कोई रिश्वत नहीं लेता। बड़े बड़े सूरमा भूल उंटित हो गए 2-3 सेकंड में इसी यूपी के अंदर। कहां जिनकी दबंगता क्या थी, थर थर कांपते थे लोग। कौन रह गया बंधु दुनिया में? कौन बचा है? कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर जैसे नहीं बचे तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं? हम तो बहुत मामूली हैं बंधुओं। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें, मंदिर प्रांगण में पैर रखने के बाद यहां वहां की बातें करना बंद कर देना चाहिए। अगर करते हैं तो अभी पुण्य के उदय में इतरा लो। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो 1000। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंधु पुण्य के उदय में। रावण का पुण्य का उदय था, कोई दुनिया की ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकी।